नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स, चाचा चौधरी राका का हमला। एक टैक्सी बाजार में आ रही थी। एक महिला ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, आगे जनरल मर्चेंट्स की दुकान पर गाड़ी रोकना, मुझे कुछ सामान खरीदना है। मेरा बच्चा पिछली सीट पर सो रहा है, टैक्सी रोके रखना, मैं कुछ कॉस्मेटिक्स खरीदकर शीघ्र लौटूंगी। महिला ने सोचा, क्रीम और बेबी पाउडर यहाँ मिल जाएगा। तभी कार इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ ने महिला का ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा कि टैक्सी ड्राइवर कार लेकर भाग रहा है। वह बोली, मेरा बच्चा, वह टैक्सी ड्राइवर मेरे बच्चे को लेकर भाग रहा है। माँ की पुकार सुनकर दो नौजवानों ने भागती टैक्सी का पीछा किया और बोले, पकड़ो पकड़ो। तभी पुलिस वहाँ आ पहुँची। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, उस टैक्सी का पीछा करो। तभी बच्चा जाग गया। टैक्सी ड्राइवर ने सोचा, मुझे रफ्तार तेज करनी चाहिए, और उसने टैक्सी की रफ्तार तेज कर दी। आगे टैक्सी ड्राइवर को सड़क बंद मिली। उसने सोचा, आगे रास्ता नहीं, पीछे पुलिस नहीं, पहाड़ी पर चढ़ना चाहिए। तभी पुलिस वहां आ पहुंची। इंस्पेक्टर बोला, वह ऊपर गया है, आओ। ऊपर चढ़कर ड्राइवर ने देखा कि आगे पहाड़ खत्म है। वह लोगों से बोला, वहीं रुके रहो, अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इस बच्चे को नीचे फेंक दूंगा। अगर इस बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। महिला चिल्लाई, मेरा बेटा। तभी चाचा चौधरी वहां आए और उन्होंने सिपाही से पूछा, क्यों भाई, पहाड़ पर शोर कैसा? सिपाही ने कहा, एक सरफिरे ने बच्चे को बंदी बना लिया और उसकी रिहाई के लिए 1,00,000 रुपया मांग रहा है। चाचा चौधरी ने कहा, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। टैक्सी ड्राइवर बोला, मैं 5 मिनट देता हूँ, अगर तुमने मेरी मांग नहीं मानी तो मैं बच्चे को पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा। चाचा चौधरी बोले, रुको, मैं रकम लाया हूँ। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, हो, आखिर किसी के मन में तो बच्चे के लिए प्यार उमड़ा। चाचा चौधरी ने कहा, इस बैग में 1,00,000 रुपये भरे हैं। वह बैग खोलता है, करेंसी नोट देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह बोला, मुझे अपनी टैक्सी तक जाने के लिए बंदूक चाहिए। चाचा चौधरी ने कहा, इंस्पेक्टर, बच्चे की जान बचाने के लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, यह लो बंदूक। ड्राइवर बोला, जब तक मैं टैक्सी में बैठ न जाऊं कोई मेरे पीछे न आए। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, अपने बच्चे और बंदूक को संभालो, मैं जा रहा हूं। और वह डाकू फरार हो गया। एक जगह फिल्म की शूटिंग हो रही थी। असिस्टेंट ने डायरेक्टर से कहा, सर, फिल्म का सीन है, आसमान में हेलीकॉप्टर पर विलन और हीरो की लड़ाई होती है। करेंसी नोटों का बैग खुल जाता है और आसमान में सारे नोट बिखर जाते हैं। डायरेक्टर ने कहा, इस सीन की शूटिंग के लिए मैंने चाचा चौधरी को नकली नोट लाने को कहा था, वह आ गया है। चाचा चौधरी बोले, दोस्त, अफसोस है, आज की शूटिंग तुम्हें रोकनी पड़ेगी। मैंने वह नकली नोट एक सरफिरे दरिंदे को दे दिए। इंस्पेक्टर ने सोचा, सचमुच चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। उधर एक कबाड़ी की दुकान पर कबाड़ी वाला बोला, तुम्हारे सारे नोटों की रद्दी के 2.40 रुपये बने, बोलो दूं? अपहरणकर्ता ड्राइवर ने सोचा, इस अपहरण में मेरा 200 रुपये का टैक्सी में पेट्रोल फूंक गया। उत्तरी ध्रुव में भूमर्ग शास्त्र का अध्ययन करने के लिए एक जहाज ठहरा था। भूमर्ग शास्त्र के एक अधिकारी ने कहा, सर, हमने यहाँ की भूमि के कुछ नमूने इकट्ठे किए हैं। उनके हेड ने कहा, गुड, इन्हें सुरक्षित रखो, अनुसंधानशाला में इनका परीक्षण करेंगे। वह बोला, यह बर्फ का टीला अजीब सा लग रहा है, इसे खोदो। और टीले की खुदाई शुरू हो गई। बर्फ के टीले में से किसी के कहने की आवाज़ आई। अधिकारी ने कहा, यह किसी मानव की आवाज़ लग रही है, गहरा खोदो। और कुछ देर बाद राका उस बर्फ के टीले में से निकल आया। राका ने कहा, मेरे हाथ बंधे हैं। अधिकारी बोला, इसके बंधन काट दो। अधिकारी ने राका से पूछा, तुम कौन हो? इस जोखिम भरी जगह पर कैसे पहुंचे? राका ने कहा, मैं राका हूँ। मैं इस बर्फीले इलाके में कैसे पहुंचा? मुझे याद आ रहा है। यह करतूत चाचा चौधरी और साबू की थी। उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध दिए थे और फिर साबू ने मुझे यहाँ लाकर पटक दिया था। मैं सो गया, मेरे ऊपर बर्फ गिरती रही और उसके नीचे मैं दब गया। राका बोला, मुझे भूख लगी है। अधिकारी ने कहा, जहाज पर आओ, वहाँ खाना मिलेगा। जहाज पर पहुंचकर राका बोला, बस सिर्फ एक ब्रेड? अधिकारी ने राका से कहा, मिस्टर राका, जहाज पर खाना सीमित है
और हमें कई दिन की यात्रा करनी है। राका ने सोचा, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, मगर भूखा नहीं रह सकता। राका ने उन दोनों अधिकारियों को पकड़ा और बोला, अगर मैं तुम सबको समुद्र में फेंक दूं तो सारा खाना मुझे अकेले को मिल जाएगा। अधिकारी बोला, अरे ये क्या करते हो, एहसान फरामोश। राका ने उन दोनों अधिकारियों को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में और लोग भी थे। वह बोले, नहीं, हमें बख्श दो। पर राका ने एक भारी बक्से से उन दोनों को कुचल दिया। राका समुद्र के कैप्टन से बोला, तुम खुशनसीब हो, जहाज को एशिया की तरफ ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। और जहाज दक्षिण पूर्व को कई दिन तक चलता रहा। कैप्टन ने कहा, दूर जमीन नजर आ रही है। राका, हम एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पहुंच गए हैं। राका बोला, यह अच्छी खबर है। हाँ, वह हिंदुस्तान है जहां मुझे जाना है। राका बोला, अच्छा, मैं चला, तैरकर किनारे पहुंच जाऊंगा। कैप्टन ने सोचा, चलो, उस खूंखार जंगली से छुटकारा मिला। लेकिन जाने से पहले राका जहाज में आग लगा गया था। कैप्टन ने आग देखकर कहा, आह, यह क्या। और कुछ ही क्षणों में जहाज पानी की कब्र में दफन हो गया। राका ने जोरदार ठहाका लगाया। राका सोचने लगा, इस शहर के लोगों के ग्रह अच्छे नहीं, क्योंकि मेरा पैर यहाँ पड़ चुका है। पहले प्यास बुझा लूँ, कई दिनों से मीठा पानी पीने को नहीं मिला। राका ने मुंह में पानी भरा और मिस्टर गोडबोले के ऊपर डाल दिया। मिस्टर गोडबोले बोले, ओह, किस अनपढ़ गवार ने मुझ पर पानी फेंका। राका बोला, तुमने मुझे कोसा, तुम्हारी जिंदगी खत्म होती है। मिस्टर गोडबोले जान बचाकर भागे और लाइब्रेरी में घुस गए। वह सोचने लगे, वह लाइब्रेरी में नहीं आ सकता। लाइब्रेरियन बोली, मिस्टर गोडबोले, तुम इस बार किताब बड़ी जल्दी वापस करने चले आए। उधर वाचनालय में एक आदमी बोला, लगता है भूचाल आया है, कमरा हिल रहा है। राका ने लाइब्रेरी में आकर तोड़फोड़ मचा दी थी। सभी लोग जान बचाकर भागने लगे। सभी लोग डर के मारे भागने लगे और बोले, बचाओ, भागो, मुसीबत आ गई। राका बोला, चूहो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और यह कहकर उसने एक आदमी को हवा में उछाल दिया। वह आदमी चाचा चौधरी के ट्रक के आगे आ गिरा। चाचा चौधरी ने कहा, वह कहाँ से आ गिरा। चाचा चौधरी ने उस आदमी को देखा और बोले, दिल की धड़कन रुक गई है, बेचारा। साबू ने कहा, चाचा जी, उस आदमी को जिसने मारा वह शैतान वह रहा। चाचा चौधरी बोले, राका, लगता है वह उत्तरी ध्रुव से किसी तरह निकलने में कामयाब हुआ। राका बोला, चाचा चौधरी, साबू, तुम दोनों मेरे पुराने शत्रु हो, मैं तुम्हें भाले में पिरोने जा रहा हूँ। साबू ने लकड़ी का एक तख्ता उठाया। राका ने अपने भाले से वार किया और भाला तख्ती में घुस गया। साबू ने सोचा, आह, मैं उसे रोकने में कामयाब हुआ। राका ने पूरी शक्ति से भाले को खींचने की कोशिश की, पर वह भाला तख्ती में फंस गया था। साबू बोला, राका, तुम फंस गए। साबू ने पुरजोर एक झटका दिया और राका लुढ़कता नजर आया। साबू ने उसे दबोच लिया। चाचा चौधरी बोले, यह लो रस्सा, इस राक्षस के हाथ पैर बांध दो। जब तक यह आज़ाद रहेगा दूसरों के लिए मुसीबत बना रहेगा। राका बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। साबू ने उसे उठाया और समुद्र में फेंक दिया। राका गहरे समुद्र में गोते खाने लगा। साबू ने कहा, चलो। लोगों के सिर से एक भय उतरा। चाचा चौधरी बोले, सिर्फ कुछ समय के लिए। साबू ने कहा, क्या मतलब। चाचा चौधरी बोले, साबू, राका मर नहीं सकता, क्योंकि उसने वैद्यराज चक्रमाचार्य की अद्भुत औषधि पी रखी है। बंधन खुलते ही वह पानी से बाहर आ जाएगा। साबू बोला, इसका अर्थ हुआ कि राका के अत्याचारों को समाप्त करने का कोई हल नहीं। चाचा चौधरी बोले, निराश न हो, हर समस्या का कोई हल होता है। गुरु सामबोध के पास चलते हैं। उधर चाचा चौधरी के घर पर चाची को अकेला देखकर करमचंद ने कहा, पटवर्धन, चाचा चौधरी अक्सर घर से बाहर रहता है, अगर चोर आ जाए तो अकेली औरत क्या कर सकती है। पटवर्धन बोला, करमचंद, इस घर में चोरी नामुमकिन। एक बार चोर ने देखा कि चाची नहाने गई है। वह किचन की खिड़की से अंदर घुस गया। तभी लोगों ने देखा कि चोर दर्द से चीखता हुआ बाहर भाग रहा है। करमचंद बोला, वह कैसे। पटवर्धन ने कहा, चोर के हाथ रसोई में रखे गर्म तवे पर पड़ गए थे। करमचंद हंसने लगा, हा हा। पटवर्धन बोला,
जिस चोर ने अपनी दुर्गति करानी हो वह चाचा चौधरी के घर में घुसे। क्या राका समुद्र से बाहर निकल पाया? क्या कोई चोर चाचा चौधरी के घर चोरी करने आया? यह जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।